Assalamualaikum, I am Rehan Zafar, one of the members of CA Companions team. We are back with another informative video. We thought to discuss KPMG's simple aptitude test in an effective manner for your better understanding, which might help you in your effective test preparation. ये वीडियो सिर्फ रिलेट करिए मेंटल मैथमेटिक्स के पोर्शन से रिलेटेड, ठीक है। बाकी डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट वीडियोस आएंगी। इसकी एक वजह ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का सिर्फ एक आधा पोर्शन वीक होता है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली सिर्फ वो वीडियो देखना काफी रेलिवेंट हो जाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वीडियो को देख के ना अवॉइड कर देते हैं, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हमने ये प्लान किया था कि हम डिफरेंट पोर्शंस में वीडियोज को अपलोड करेंगे। ओके, अब बिना कोई टाइम जाया किए हम चलते हैं अपने मेन एमसीक्यूज की डिस्कशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कह रहा है कि एक बैट्समैन है, उसने स्कोर किया 90 15th इनिंग के अंदर। ओके, और फिर वो क्या कहता है कि 15th इनिंग के अंदर 90 स्कोर करने से उसकी जो एवरेज है ना वो इंक्रीज हो रही है 5 से। तो हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज आफ्टर 15th इनिंग, बाय 15th इनिंग और आफ्टर 15th इनिंग दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन की नेचर को समझना है। अब इसको अगर हम एक्स करके लेके चलेंगे ना बहुत लंबा हो जाएगा। हमें क्या करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट की जो एक नेचर है ना उसको अपने माइंड में रखते हुए विद इन अ टाइम हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन एज अ सैम्पल क्वेश्चन है, केपीएमजी ने भी आपको प्रोवाइड किया और मैं भी इसकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग एज अ सैम्पल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेना और फिर आगे अगर इस नेचर का क्वेश्चन टेस्ट में आया तो उसको लेके चलना, ठीक है। अब वो हमें क्या कह रहा है कि 90 स्कोर किया हमने 15th इनिंग के अंदर, जिसकी वजह से 5 के साथ इंक्रीज हो गया है। मतलब ये जो हमारे पास ऑप्शंस है ना, ये जितने भी ऑप्शंस है ABCD, इन सब के अंदर 5 इंक्रीज है और उससे पीछे एवरेज है। वो एवरेज कौन सी है, वो जो 15th इनिंग के बाद की आई हुई है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेना, इसी के आगे सारी बेस चलेगी, ठीक है। अब अगर मैं इनको सेग्रीगेट करूं तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनते हैं, 10 + 5, ठीक है, 45 + 5, फिर बनता है 15 + 5, ठीक है, और फिर बनता है 35 + 5, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि यार ये जो एवरेज है ना, ये वाली सारी रो, ठीक है, ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाले कॉलम, ये वो होनी चाहिए जिसमें इससे इस कॉलम को यूज करते हुए ना हम टोटल रन्स निकालेंगे। ये एवरेज है। अब हमें सबसे पहले टोटल रन्स निकालते हैं। मैं स्टेप वाइज लेके चलता हूँ। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, टोटल रन्स निकालने हैं, ठीक है। टोटल रन्स कैसे आएंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, एवरेज इक्वल टू टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस। अब हमारे पास क्या है, एवरेज उसने हमें दी हुई है। एवरेज ऑप्शन ए के लिए हम काम करते हैं, एवरेज दी हुई है 10, टोटल रन्स हमें फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ मैचेस है 14। तो टोटल रन्स कितने आ जाते हैं, 140। अब हमें इस डाटा को यूज करते हुए अब हमारे पास टोटल रन्स है। अब हम देखेंगे कि क्या हम टोटल रन्स के अंदर 15th इनिंग का स्कोर जो कि 90 है उसको ऐड करें और बाद में जो भी अमाउंट आएगी उसे हम डिवाइड करें 15 मैच से, तो क्या एवरेज जो है वो 15 बनती है। 10 प्लस जो भी ऐड होगा उससे क्या एवरेज 15 बनेगी। अगर बनेगी तो ये आंसर ठीक है। अब हमारे पास 14 + 90 होता कितना है, ये होता है 230। एक सेकेंड, 140 + 90 हमारे पास कितना है, 230, ठीक है। अब 230 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, हमारी जो एवरेज आएगी वो 15 पॉइंट समथिंग आ रही है, 15.3। तो अब ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 15, तो ये आंसर तो गलत है क्योंकि 15.3 एवरेज आ रही है। अब इसी तरह हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को मैंने एक मॉडल वे बता दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप लोग सारे इसी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं चलता हूँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन की तरफ, वो है चार्ली। अब मुझे उसे प्रूव करना है कि वो कैसे है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब मैंने कहा था कि 14 इनिंग से पहले ये एवरेज होगी 15, तो चलो इसको लेके चलते हैं। हमें निकालने हैं टोटल रन्स कितने होंगे। तो टोटल रन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज मल्टीप्लाई एवरेज इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है 15, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मैचेस से, ठीक है। अब ये अपने पास आंसर आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 210। अब 210 के अंदर हम ऐड करेंगे 15 इनिंग का स्कोर जो कि है 90, आंसर आ जाएगा 300। 300 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस से, वो कितने हो गए इस मैच के बाद 15, आंसर आ जाएगा 20। तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर जो आ रहा है वो चार्ली ऑप्शन से ही आ रहा है। तो हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है चार्ली, आंसर 20।
So let's move to the second question. In the second question, we have to determine the present cost of article. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है वो 75 है। पहले क्या हुई है, कॉस्ट जो है वो 20% से इंक्रीज हो गया और फिर 20% से डिक्रीज हो गई है। ये तो अब हम सारे सीए कर रहे हैं, हम सबको पता होना चाहिए। अब 75 में 20% अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना बनता है। 75 का 10% कितना होता है। अब हमें उधर कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 75 का 10% लेंगे, वो बनता है 7.5। उसको ऐड करेंगे 75 का 10% 7.5 और उसका 25% कितना होता 15 हो जाता। तो 7 इसको हम कैंसिल करते हैं, इसके अंदर 15 ऐड करते हैं, ये हमारा आ गया 90 का 10% आपको पता है ना कितना होता है 9 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, या 90 का 20% कितना हो गया 18, माइनस करेंगे 18, आंसर आ जाएगा अपने पास 72। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। सो हियर वी थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड। ठीक है, अब अगर हम ये एफएससी लेवल में जाएं तो स्पीड को कैलकुलेट करने के डिफरेंट फार्मूलाज थे। अब वो एक फार्मूला ये होता था टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन अब ये केपीएमजी का एप्टीट्यूड टेस्ट है और सीए ट्रेनीज के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये फिजिक्स का टेस्ट नहीं है। इसके लिए अब ये इन्होंने टेस्ट में डाला है ये वाला क्वेश्चन, तो हमें ये वाले फार्मूला को बस याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ गया सेम ऐसा तो हमें ये फार्मूला याद रख लेना। फार्मूला है एवरेज स्पीड equal to 2 into speed of first travel given in the question multiplied by speed of second travel given in the question divided by speed of first travel प्लस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेवल गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला इसलिए क्योंकि फिजिक्स के अंदर तो वो टाइम और डिस्टेंस देके तब हमारे से न्यूमेरिकल कैलकुलेट करवाता था। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करवाता था, लेकिन अब इधर उसने सिर्फ हमें स्पीड दी हुई है और कह रहा है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर 21 को इस नेचर का एमसीक्यू आ गया तो आप सिर्फ इस फॉर्मूला से उसका आंसर एक्यूरेटली निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसका आंसर निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट स्पीड कितनी दी हुई है 100 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150। अब हम इसको सॉल्व करते हैं विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 250। ओके 250। अब 50 इंटू 3 50 इंटू 5 ओके 5 इंटू 1 5 इंटू 2 पीछे के रह गए 2 मल्टीप्लाई बाय 20 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर अपने पास क्या आता है, आंसर आ गया 120। ओके, अब हमारे पास जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या बन रहा है 120 के अकॉर्डिंग डेल्टा। इस क्वेश्चन के नीचे जो है ना वो रेशियोज वाली है। अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20 ईयर्स। ओके, इफ देयर एज आर इन रेशियो ऑफ 3 रेशियो 5 रेशियो 7 द एज ऑफ द यंगेस्ट गर्ल इज। अब सबसे पहले अब हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज निकलती है टोटल एज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें एवरेज बताई हुई है 20 है, टोटल हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 3, आंसर आएगा 60। ओके, अब वो कह रहा है यंगेस्ट गर्ल की एज बताओ। अब रेशियोज में सबसे जो लो रेशियो है वो कौन सी है 3, 60 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 15 टोटल ऑफ ऑल द रेशियोज। तो अब हमारे पास आंसर क्या आता है 12। अब इसको मैं विदाउट कैलकुलेटर भी बता देता हूँ। 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 एंड 2 आंसर आ गया हमारे पास 12। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है डेल्टा 12 ईयर्स। 5 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और 4 फेल हो गए हैं। परसेंटेज बतानी है पास की। अब कैलकुलेटर नहीं होगा, उसके बगैर लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं 21, टोटल कितने थे 25। हमें निकालनी है परसेंटेज। अब सबसे पहले करेंगे 5 इंटू 5 और 5 अपने पास आंसर आ जाएगा, इधर आएगा 20 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 21 इंटू 4 आंसर आता है अपने पास 21 इंटू 4 आंसर आता है अपने पास 84। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है चार्ली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक गर्ल है जिसने 2 वीक्स के अंदर 75 अर्न किया है और 1 वीक के अंदर 6 वर्किंग डेज है, मतलब टोटल डेज कितने हो गए 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 2 वीक्स थे ना 12 डेज हो गए। उसके बाद वो कह रहा है हमें अर्निंग फाइंड करनी है 2 डेज़ की, मतलब 7500 टोटल थे, उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर आ जाएगा 2 ये कट गया 6 डिवाइडेड बाई 7500 आंसर आ जाएगा 1250। हमारा करेक्ट आंसर क्या है चार्ली ऑप्शन। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है, इन अ कैन देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5। एक कैन है, उसके अंदर मिल्क और वाटर है और उसकी रेशियो क्या है 4:5, ठीक है। इट इज़ फिल्ड विद एन एडिशनल 8 लीटर। अगर उसके अंदर एडिशनल 8 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड कर दें, द कैन वुड बी फुल एंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर वुड बी 6:5। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हम अगर 8 लीटर्स ऑफ मिल्क और ऐड कर दें ना उस कैन के अंदर, तो उसकी कैपेसिटी भी फुल हो जाएगी और जो रेशियो ऑफ मिल्क है ना वो 2 से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और जो वाटर की रेशियो है वो कांस्टेंट ही रह रही है। फाइंड द कैपेसिटी। अब हमने टोटल कैपेसिटी फाइंड करनी है कैन की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक सबसे आसान वे है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो 8 के साथ हमारा इंक्रीज जाने लगा है, ठीक है, 8 के साथ इंक्रीज जाएगा। अब पहले 4:5 है, बाद में 6:5 है, मतलब अगर 8 लीटर्स ऐड किया है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से 2 रेशो बढ़ी है मिल्क की, ठीक है, 2 रेशो बढ़ी है मिल्क की। इसका क्या मतलब है, एक मिल्क की रेशो को बढ़ाने के लिए की मैंने ऐसे लिख दी है, रेशो को इंक्रीज करने के लिए 4 लीटर्स हमें कैपेसिटी यूज करनी पड़ी, ठीक है। तो मतलब अब टोटल कैपेसिटी अगर हमने फाइंड करनी है तो हम ये टोटल रेशो को पकड़ के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 + 5। 6 + 5 कितना होता है 11। 11 × 4 = 44। करेक्ट आंसर क्या है हमारा 44। अब इसको मैं एक दूसरे वे से भी आपको समझा देता हूँ, एक्स के थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारे टोटल लीटर्स पहले कितनी थी, वो तो हमें नाउन ही नहीं है ना, तो वो हो गया हमारे लिए एक्स, ओके। अब हमने देखना था अगर हमें टोटल जो क्वांटिटी नाउन होती तो हम उसको प्रीवियस जो रेशो दी गई थी वो रेशो थी 4:5, उससे रिवर्स वर्किंग करते हुए हम कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, कि 1 लीटर कितना है कैन के अंदर, लेकिन उसने नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है। तो अब हम यही एज्यूम कर सकते हैं प्रीवियस रेशो जो दी गई थी उसके थ्रू कि 4x हमारे पास है, 4x और 5x ये लास्ट टाइम थी, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर हम ऐड करें 8 लीटर्स को तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x + 8। अब 8 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड करेंगे ना तो 4x भी मिल्क से रिलेट कर रही है रेशो और 5x वाटर से रिलेट है और वाटर के अंदर कोई एडिशन नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा रेशो के ऊपर वो कितना आएगा, वो कितना आ जाएगा इफेक्ट, मैं दिखाता हूँ 6:5, ओके। अब अगर हम इस x को सॉल्व करें किस तरह करेंगे, 4x + 8 × 5 = 6 × 5x, ये कितना हो जाएगा 30x और ये होगा 20x + 40, ओके। फिर अब हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, फिर अब आ रहा है हाँ 40 = 30x - 20x, ये आ गया 10x, ये आ गया 40। अब हमने क्या करना है 40 / 10, आंसर आ गया x = 4। अब 4, अब हमारी करंट रेशियो इंक्रीज होकर कितनी आई है 6 और 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ये टोटल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, तो मतलब क्या हुआ, और 6 + 5 कितना है 11 और उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आंसर आ जाएगा 44। तो ये दोनों वे से आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है, ठीक है, दोनों वे से आपको बता दिया। अब अगर एग्जाम में इस नीचे का क्वेश्चन आ जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि जो फर्स्ट वे से मैंने बताया मोस्ट इफेक्टिव है, टाइम सेविंग मेथड है, तो आप लोग इसी मेथड से सॉल्व करना, ओके। हमारे पास क्वेश्चन है 42 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। जो 42 लोग हैं वो 18 दिनों में काम करते हैं। हाउ मैनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड डू द सेम वर्क इन 21 डेज, ठीक है। और अगर 21 दिनों में काम होगा तो कितने आदमी रिक्वायर होंगे। हमने सबसे पहले एक रिलेशन बना लेना है मैन और डेज के दरमियान, ठीक है। अब देखें सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले हमारे पास डेज इंक्रीज हो गया। अब डेज के इंक्रीज होने से जो मैन है वो कम हो जाएंगे, इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इसके लिए हमने जो 5th 6th क्लास में जो भी रिलेशन पर है मीन और एक्सट्रीम का, हमने उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखें ऊपर हमने कहा था 22:x। अब दोनों के दरमियान हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। इस वजह से हमने इसको एक स्टेट लिख दिया। उसके बाद हम 21:18। अब हम जो मीन है उसको मीन के साथ और जो एक्सट्रीम है उसको एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 × 18 डिवाइडेड बाय 21 × x, तो 21 × 42 2, और ये हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 36।
अब हमारे पास एक और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मीडोस सो दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। ठीक है, अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर मीडोस के वर्ड लिख लेते हैं, MEADOWS। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको नंबर साइन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से जो वॉवल्स हैं वो एक है ई, उसके बाद है ए और ओ। अब उसने हमसे कहा है द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स देन कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मीडोज सो दैट द वोवल ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। अब चूंकि मीडोज में चूंकि 7 आपके पास वर्ड है, इस वजह से हम इसको कहाँ पे रख सकते हैं। एक तो हम 2 पे रख सकते हैं, 4 पे रख सकते हैं और 6 पे रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। उसके बाद ये जो M A D और S है, ये हम इनको ओड प्लेसेस पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब इसमें क्या होगा 3 × 2 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1। सो हमारा आंसर है 144। बहुत से स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब इस वीडियो के अंदर अगर हम इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो वो इस वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने ये सोचा है कि हम अलग किसी भी एक अप्रोप्रिएट और किसी वैलिड ऑथराइज टीचर का आपको एक YouTube का क्लिप दिखा देंगे, आप उसमें इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। ठीक है, और एडिशनल क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को कंफर्टेबल जोन मिल जाएगा।